So let us begin with paper number 1. हाँ जी, पेपर नंबर 1 एंड आपके जो चैप्टर्स हैं दोज आर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, and trigonometric equations. All right, let us begin. First question, the number of solutions of the equation cos 2x minus cos 4x plus cos 6x equal to 0 in closed interval minus pi by 3 comma pi by 2. All right, so इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस चाहिए इस इंटरवल में. फर्स्ट ऑफ ऑल we will solve this equation to get the general solutions and then we will find the solutions in that interval. अब सॉल्व करें कैसे? बेसिक आइडिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए, we try to express this in the form cos theta equals cos alpha. यहां पे वो करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, so we try to use trigonometric identities. Which identities to use? उसके लिए एंगल्स को ऑब्जर्व करा, यहां है 2x, यहां है 4x, यहां है 6x. एक काम हम कर सकते हैं, सब जगह पे एंगल सेम बना लो. बना सकते हैं एंगल सेम? बिल्कुल बना सकते हैं. cos 4x का फॉर्मूला लगाओ इन टर्म्स ऑफ हाफ द एंगल. तो इसे लिख लो 2 cos square 2x minus 1 एंड cos 6x पे फॉर्मूला लगाओ इन टर्म्स ऑफ 1/3 ऑफ द एंगल. So 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. You will get a cubic in cos 2x. Solve it to get the answers. This is method number 1. वैसे एक और आइडेंटिटी भी हम लगा सकते हैं. हमें दिख रहा है डिफरेंस ऑफ कोसाइंस. डिफरेंस ऑफ कोसाइंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. उससे भी फायदा होता है.
फैक्टर्स बन जाते हैं कई बार। बट अगर आप इन दोनों इस डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि साइन बनेगा और यहां पर कॉस है, सो कॉमन कुछ नहीं आएगा, फैक्टराइजेशन नहीं होगी। सो व्हाट एल्स कैन वी डू? भाई यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, इसमें से माइनस कॉमन लेके यहां पे भी डिफरेंस है, पर डिफरेंस ऑफ कोसाइंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइंस, बात नहीं बनेगी। सो फर्स्ट और थर्ड से ट्राई करेंगे, वहां से बात बनेगी। सम ऑफ टू कोसाइंस कैन बी रिटन एज cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस 2x माइनस cos 4x इक्वल 0। फायदा हुआ, दोनों में से cos 4x कॉमन आ गया, बचा 2 टाइम्स cos ऑफ, माइनस खत्म करा, 2x माइनस 1 इक्वल 0। सो इधर फर्स्ट इज 0, cos 4x इक्वल 0 के सॉल्यूशंस 4x इक्वल्स 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0 से आया, cos 2x इक्वल्स 1 बाई 2, उसे लिखा cos 2x इक्वल्स cos पाई बाई 3, सो 2x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहां से x आ गया आपके पास 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8, यहां से x आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। जनरल सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए, ऑफ कोर्स n टेक्स इंटीजर वैल्यूज। क्वेश्चन में हमें बताया था, पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल। तो सॉल्यूशंस लिखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहां से सॉल्यूशंस लिखते हैं, n को डाला 0 तो ये आ गया पाई बाई 8, फिर 1 डालोगे तो 3 पाई बाई 8, देन 5 पाई बाई 8 एंड सो ऑन। नेगेटिव वाले सॉल्यूशंस भी लिखोगे, n को डाला -1 सो माइनस पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से भी लिख लेते हैं, 0 डालोगे तो पाई बाई 6 एंड माइनस पाई बाई 6, 1 डालोगे तो पाई माइनस पाई बाई 6, वो आ गया 5 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज 7 पाई बाई 6 एंड सो ऑन। एंड -1 डालोगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज माइनस 5 पाई बाई 6 एटसेट्रा। इनमें से हमें सॉल्यूशंस वो लेनी है जो इस इंटरवल में लाई करें। सो देखते हैं, पाई बाई 8 उस इंटरवल में है, 3 पाई बाई 8 इज लेस देन पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 होगा 4 पाई बाई 8, तो ये भी उस इंटरवल में है, ये नहीं है और आगे वाले तो नहीं होंगे। माइनस पाई बाई 8 उस इंटरवल में है। अब देखते हैं -3 पाई बाई 8 है कि नहीं, ये ध्यान से चेक करना होता है, कई बच्चे यहीं पे आके गलती कर देते हैं। -3 पाई बाई 8 को देखना है माइनस पाई बाई 3 से बड़ा है या छोटा, तो पाई तो दोनों में आ रहा है, सो मैं 3 बाई 8 को डेसिमल्स में लिख लेता हूं, -0.8 3 जा 24 एंड वी आर लेफ्ट विद 60, सो 8 7 जा 56, roughly -0.37 into pi, and minus pi by 3 is negative 1 by 3. 1 by 3 is roughly 0.33 into pi. तो अब देखो, क्या ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, so this is rejected.
एंड इधर तो और नेगेटिव आएंगे. सो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस. अब यहां से भी आएंगे. पाई बाय 6 क्लियरली लाइज इन दिस इंटरवल. 5 पाई बाय 6 डज नॉट. ये तो काफी बड़ा है, आगे भी नहीं आएगा. माइनस पाई बाय 6 डेफिनेटली लाइज. दिस डज नॉट. एंड द रिमेनिंग ऑल्सो डू नॉट लाई इन दिस इंटरवल. ऑल राइट. So this is how you had to attempt the first question. Next. Second question में पढ़ा क्वेश्चन को which of the following is correct. पहली ऑप्शन में सारे एंगल्स स्टैंडर्ड हैं with tan inverse 1 by root 3 is pi by 6. तो वैल्यूज पुट करते जाओ और जो एंगल आएगा देख लो वो 2 पाई से बड़ा है या नहीं. ऐसे ही ऑप्शन बी में भी सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. ऑप्शन सी में tan इनवर्स 2 over रूट 12 दिख रहा है, उसे सिंप्लीफाई कर लेना. रूट 12 is 2 रूट 3, सो tan इनवर्स 1 by रूट 3, अगेन अ स्टैंडर्ड एंगल पाई बाय 6. हाँ, ऑप्शन डी में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है. वैसे तो कई बच्चों को याद होगा कि रूट 3 प्लस 1 over 2 रूट 2 कौन से एंगल का कॉस है. हाँ जी, कर लो जरा. डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी, इसमें लिखा था cos इनवर्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 over 2 रूट 2. तो हमें सोचना है कौन से एंगल का कॉस रूट 3 प्लस 1 over 2 रूट 2 के बराबर होता है. अब तक याद हो गया होगा cos पाई बाय 12 इक्वल रूट 3 प्लस 1 over 2 रूट 2. अगर याद नहीं हुआ है या भूल गए, याद था, तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. देखो रूट 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, इधर 2 रूट 2 आ रहा है. ऐसे ऐसे नंबर्स तो स्टैंडर्ड एंगल्स के साइन और कोसाइन में आते हैं. तो आप इसे लिख लो रूट 3 over 2 रूट 2 प्लस 1 over 2 रूट 2. ठीक है. अब रूट 3 over 2 आता है, दैट इज अ नाइस नंबर. रूट 3 over 2 इंटू 1 over रूट 2, इसे ऐसे लिख लिया. और ये इसे लिख लिया 1 over 2 इंटू 1 over रूट 2. अभी तो दिखाई दे जाएगा. सो दिस इज cos ऑफ पाई बाय 6 एंड 1 by रूट 2 इज cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 by 2 is sin of pi by 6 and 1 by root 2 can be written as sin of pi by 4. जानबूझ के मैंने इधर cos cos sin sin बनाया है क्योंकि फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b का. सो दिस इज cos ऑफ a माइनस b. इसे सिंप्लीफाई करिए तो cos पाई बाय 12 आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. छोटा सा क्वेश्चन है बट ध्यान से करने वाला. f डैश x गिवन है, क्वेश्चन आपके पास है f डैश x इक्वल्स रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 y इक्वल्स f ऑफ x स्क्वायर देन dy by dx. सो y इक्वल्स f ऑफ x स्क्वायर एंड हमें dy by dx चाहिए. सो डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x. dy by dx equals d over dx of f of x square.
ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए देखा ये कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे x पे कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ। x पे अप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाइड बाय, लगाएंगे चेन रूल, एक्स स्क्वायर पे कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ, f का डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय f डैश, बट f डैश ऑफ x नहीं लिखना, f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये आ गया dy बाई dx। पर हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल्स फोर्थ रूट ऑफ 2। सो एट x इक्वल्स फोर्थ रूट ऑफ 2 dy बाई dx इक्वल्स, हाँ जी, x की जगह फोर्थ रूट ऑफ 2 डाल दिया, सो 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू एफ डैश ऑफ, x की जगह डाला फोर्थ रूट ऑफ 2, उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 2। ठीक है भाई, जहां जहां x है उसकी जगह पे फोर्थ रूट ऑफ 2 पुट कर दिया बस। तो ये आ गया 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 1/4, बेसिस सेम बना रहे हैं हम, इंटू एफ डैश ऑफ रूट 2। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2। सो व्हाट विल बी एफ डैश ऑफ रूट 2? भाई x की जगह आपने क्या रखना है, रूट 2, तो x की जगह रूट 2 रख दो, ये आ गया रूट ऑफ 3 इंटू एक्स की जगह रखा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। और मैंने आपको कहा था मैथमेटिक्स MCQ बाय ए दास गुप्ता, इस बुक में से हम क्वेश्चंस डालेंगे टेस्ट में, तो डाला। और भी कई सारे हैं, कई सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में से हैं और कई एग्जाम्पलर में से भी हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट है, आप रिलेशन को डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, उसमें x को 4 डाल दोगे और y को क्या डालोगे भाई, एट x इक्वल टू 4 मीन्स डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, तो आंसर y की टर्म्स में नहीं आएगा, वैसे भी ऑप्शंस में तो एक वैल्यू है, तो वैल्यू कैसे आएगी, व्हेन x इज 4 y की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कैसे, यूजिंग द गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, इसमें x की जगह पे 4 डाल के y की वैल्यू निकालोगे और वो y की वैल्यू डेरिवेटिव में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पढ़िए क्वेश्चन जरा, और पेपर में किया था या नहीं किया था डजंट मैटर, नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड। सबसे पहले तो ये सोचो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के क्या क्या वेज होंगे, एंड देन डिसाइड विच इज द बेस्ट वे। ठीक है,
एक और बात, आई वुड लाइक कि आज की डिस्कशन अटेंड करते वक्त आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स में आई डोंट वांट यू टू राइट द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस, मतलब जिसमें हिंट्स लिखने हैं लिख सकते हो, बट नोट्स में आई वुड लाइक यू टू नोट डाउन दोज पॉइंट्स जिनसे आपको मदद मिलेगी while attempting the paper। जैसे मैं डिस्कशन में बीच बीच में बताऊंगा, ठीक है। तो जहां आपकी गलती हुई उन पॉइंट्स को तो नोट करना ही है, और जो जो आपको आइडियाज अच्छे मिले डिस्कशन में, नोट डाउन दोज आइडियाज एंड यूज देम इन योर डेली वर्क। डेली वर्क में यूज करोगे तो टेस्ट में भी लगा पाओगे, अदरवाइज टेस्ट में नहीं लगेगा कुछ भी। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। Number of solutions of this equation। अब कई बार तो हमें दिख जाता है कि किस मेथड से प्रोसीड करना है। सपोज किसी बच्चे को नहीं सूझा कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर कभी ना सूझे तो भी देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन का सबसे पहला मेथड, भाई इक्वेशन को सॉल्व कर डालो, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख लेंगे। सॉल्व करने के लिए x के ऊपर कोसेकेंट इनवर्स लगा है, यहाँ पर x स्क्वायर और 6x पॉलिनोमियल वाली टर्म्स हैं, तो पहले तो मैं इस इक्वेशन को ठीक करके लिखता हूँ। 5 इंटू कोसेकेंट इनवर्स x इक्वल 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन रुके तो आप इस टाइप की चीज जरूर किया करो, भी पॉलिनोमियल्स वाली टर्म्स इकट्ठे कर ली, एक फंक्शन इकट्ठे कर लिया। कई बार वो लिखते ही फिर स्ट्राइक करता है, अच्छा ये करना है, और बिना लिखे कई बार नहीं दिखता। सो राइट डाउन द क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म्स इफ यू आर अनएबल टू स्टार्ट। चलो अब देखा, कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व मतलब x निकालना है तो कोसेकेंट इनवर्स हटाना है, तो आप कोसेकेंट ले सकते हो 5 से डिवाइड करने के बाद। कोसेकेंट लिया तो यहां से तो कोसेकेंट इनवर्स हट जाएगा, फिर इस पूरे के ऊपर कोसेकेंट जाके चिपक जाएगा, कोई फायदा नहीं। सो वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व सच एन इक्वेशन। सॉल्व तो नहीं हुई इक्वेशन। अगर डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती देन, या मुश्किल है सॉल्व करना, देन व्हाट आर द वेज ऑफ हैंडलिंग सच एन इक्वेशन। सोचो एक बार अच्छे से, डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग एन इक्वेशन इफ वी आर अनएबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली। भाई डिफरेंट वेज में आप ग्राफ से एनालाइज कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, अगर सॉल्विंग नहीं हो रही तो, ठीक है। अच्छा, और कोई मेथड? इनफैक्ट ग्राफ से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है जो हम भूल जाते हैं, दैट इज हिट एंड ट्रायल। कई बार कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके पता चल जाता है, अरे ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, अरे 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 भी कर रहा है, लो जी सॉल्यूशंस मिल गए। ऑफ कोर्स that may not give us all of the solutions, but that can help in many cases. Second method is using graphs. ग्राफ से आप अपनी इक्वेशन को एनालाइज कर लो।
एंड देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो। हाँ, अभी अभी पढ़ाए थे थोड़े दिन पहले, भूले तो नहीं? आप डोमेन लिख लो, डोमेन इन्वेस्टिगेट करो, लेफ्ट हैंड साइड की डोमेन, राइट हैंड साइड की डोमेन। कई बार डोमेन में ही 4-5 पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डोमेन से जुड़ा हुआ एक और मेथड भी है, इन्वेस्टिगेट वैल्यूज ऑफ RHS राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। भी कई बार दिखाई दे जाता है राइट हैंड साइड की वैल्यूज तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 5 है, सो द टू साइड्स विल बी इक्वल ओनली व्हेन बोथ आर इक्वल टू 5। So many methods are there, even if we are unable to solve the equation directly. तो आपको ये मेथड्स पता होने चाहिए। इफ यू गेट स्टक इन अ क्वेश्चन, स्टार्ट नहीं हो रहा या स्टार्ट हो गया, बीच में कहीं जाके रुक गए, भाई अगर बीच में कहीं जाकर के रुके स्टार्ट करने के बाद, दैट मीन्स दैट इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन। अगर 2-3 स्टेप्स करके कोई नई सी इक्वेशन बन गई, दैट इज अ न्यू इक्वेशन, न्यू क्वेश्चन, सेम स्टेप्स टू बी फॉलोड। जहां पे भी रुके वहां पे सोच लिया, अच्छा इक्वेशन है भाई नहीं हैंडल हो रही, क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा ये हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, डोमेन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वैल्यूज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। So this kind of analysis must happen, and इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई इक्वेशन को हैंडल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी मेथड्स हैं विद एग्जांपल्स। शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम, कब बनाने हैं शॉर्ट नोट्स? जैसे ही मैं आपको होमवर्क में मिसलेनियस क्वेश्चंस देना शुरू कर दूं, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज दे दी होमवर्क में हमने, मीन्स इट इज टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स। मैं अलग से बार बार अनाउंस नहीं करूंगा शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट इज योर जॉब। जैसे ही मिसलेनियस होमवर्क मिला, मीन्स इट इज टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द शॉर्ट नोट्स। भी एनसीईआरटी का मिसलेनियस मिला मीन्स एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म हो चुका है, सो क्वाइट अ लॉट हैज बीन कवर्ड, शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर एग्जाम्पलर मिली मीन्स और कवर हो गया, तो अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे पहले उन्हें रिफाइन करो। फिर अगर एमसीक्यू बाय एदास मिली तो और रिफाइन करो, फिर पास्ट ईयर पेपर्स मिले और रिफाइन करो। रिफाइनमेंट के लिए भी जगह छोड़नी है। कई तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एक पेज में बनाए आधे पेज में, फिर उसके बाद जगह ही नहीं बची, 2-3 पेज छोड़ दिया करो उसके बाद, रिफाइन भी करने हैं, ठीक है। चलो, so these are the methods, if we get stuck then you should have these in mind and सोचो भाई अब इनमें से कौन सा मेथड लगाएं इस क्वेश्चन में, हिट एंड ट्रायल लगाएं, ग्राफ्स बनाएं, डोमेन लिखें या वैल्यूज इन्वेस्टिगेट करें। क्लियरली यू गो फॉर द ग्राफ, क्योंकि कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है 5 से डिवाइड कर दो। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ तो बहुत आसानी से बना लोगे आप, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, चाहे वर्टेक्स निकाल लो यूजिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव 0 करा, 6 - 2x = 0, x = 3 पे वर्टेक्स है, वहां से बना लो, या फैक्टर से बना लो, सो मेनी वेज आर देयर। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, एंड वहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख लो। तो ये डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट्स का है। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हम डिसाइड कर रहे थे, अच्छा अभी लिमिट्स का क्वेश्चन आया, चलो देखो और डिसाइड करो विच इज द बेस्ट मेथड टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन। You are getting time to decide। और अगर ये टाइम आप पेपर में नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू करिए। It will improve your output। हाँ जी, ऑल राइट, इनफ टाइम। सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। एज एक्स अप्रोचेज 0, ये वाली जो क्वांटिटी है ये ई को अप्रोच करती है। रिजल्ट पढ़ा हुआ है आपने, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स इक्वल्स ई। So this quantity approaches E minus E है, so numerator approaches 0, denominator approaches 0. This is indeterminate form 0 upon 0. अब इसकी हैंडलिंग के लिए दो बेस्ट वेज अगर इजीली लग जाएं, क्या है बेस्ट वेज? L'Hopital's रूल and series expansion। L'Hopital's rule and series expansion। First let us try, क्या इन मेथड से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? L'Hopital's रूल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव सीम्स इजी इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इसको आप लिख लेंगे सबसे पहले, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है, इस पे डेफिनेशन लगाई, इसे लिखोगे ई रेज टू द पावर लॉग ऑफ दिस, सो 1 ओवर एक्स, उसको नीचे लिख लिया, इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ई होल डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ जी, ठीक है। अब लगाते हैं L'Hopital's रूल। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x पे सबसे पहले ये पूरा क्वोशिएंट वाला फंक्शन अप्लाई हुआ, तो इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x एज इट इज, लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, x पे लगेगा 1 प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1। और इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई हुआ e पावर x। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, x की जगह पे ये रखोगे, मीन्स सेम क्वांटिटी आएगी, मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स आएगा, माइनस e का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव दैट इज 1। तो ये लिमिट, ये नई लिमिट अगर हम इवैल्यूएट कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो करिए इवैल्यूएट, कम ऑन। भाई इसमें दिखाई दे रहा है, एक ये पूरी लिमिट है, दूसरी ये लिमिट है, ये लिमिट का तो रिजल्ट ही है, दिस इज इक्वल टू ई। तो ये लिमिट अगर हम निकाल लेंगे तो प्रॉपर्टी से आंसर आ जाएगा, लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटू लिमिट ऑफ सेकेंड।
तो एक छोटा नया क्वेश्चन बन गया हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस 0, x ओवर 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. So this is a new question on limits. अब सोचो, best way of evaluating this limit, फॉर्म चेक करी 0 ओवर 0. तो 0 ओवर 0 की हैंडलिंग के लिए बेस्ट वेज तो ये दोनों है, लॉपिताल्स रूल, सीरीज एक्सपेंशन. अब लॉपिताल्स रूल फिर से लग रहा है, एंड इट्स क्वाइट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट. 0 ओवर 0 फॉर्म है, दोबारा लगा देते हैं लॉपिताल्स रूल. तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भाई यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. लिमिट x अप्रोचेस 0. ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई, x कट गया है. ये आ गई आपकी नई लिमिट. इसकी फॉर्म चेक करी, दिस इज अगेन 0 बाई 0. कुछ बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो हो ही नहीं रहा. परेशान नहीं होते, कुछ नहीं होता. देखो अब दिस इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन. सोचो इस पे हम लॉपिताल्स रूल लगाएं, लगा सकते हैं. डेरिवेटिव्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड और नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ भी जाएगा. बट ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है, यू कैन फाइंड फास्टर वेज. देखो ये तो एल्जेब्राइक फंक्शन बन चुका है, log 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, सब खत्म इसमें से. तो दिस इज एन एल्जेब्राइक फंक्शन. डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर ये x कैंसिल ही हो जाए, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर, बेसिक मेथड वो भी याद रखना है. x कैंसिल ही हो जाए तो लिमिट आ जाएगी, लॉपिताल की भी जरूरत नहीं है. और देखो x कैंसिल हो रहा है, क्यों भाई? इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं एलसीएम लेने के लिए. 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे भी क्रिएट करा, तो न्यूमरेटर में बन गया 1 प्लस एक्स. तो 1 में से 1 प्लस एक्स घटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x. और अब इसमें से x कैंसिल हो गया. प्रोसीड फॉर द लिमिट. तो लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आपके पास आ गई. अब न्यूमरेटर की लिमिट -1 अपॉन, तो -1/2 आ गई है लिमिट. ठीक है. एंड दिस लिमिट इज अ फाइनाइट रियल नंबर, सो l'Hopital रूल सेज ये वाली लिमिट भी -1/2 के बराबर होगी. एंड ये लिमिट -1/2 हो गया, तो प्रॉपर्टीज लगाई, लिमिट ऑफ फर्स्ट -1/2 इंटू लिमिट ऑफ सेकेंड दैट इज e. आ गया आंसर. मतलब मेथड्स सारे याद होने चाहिए. Mixed use of methods will give the best result. ये नहीं कि लॉपिताल लगाना शुरू करा तो आंख बंद करके लग गए, जुट गए, अब हम लॉपिताल ही लगाएंगे. सीरीज लगाई तो सीरीज में ही फंस गए. फिर भाई once you find the derivatives, that is a new question. Treat it like a new question. जरूरी नहीं है हर बार लॉपिताल लगाना है. अगर आपके 5 सेकंड भी बचे, 5 सेकंड्स मैटर अ लॉट. अगर अब आप इसमें इस स्टेप के बाद लॉपिताल से लगाते, थोड़ा ध्यान से लगता, चेन रूल्स की मदद से, एलसीएम लेना इज मच इजियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और डिसाइड करो. Best way to attempt. Come on. Question number 7.
अब ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीजें बताता जा रहा हूं आज के लेक्चर में। शॉर्ट नोट्स, लिमिट्स के कैसे बनेंगे, इक्वेशंस के कैसे बनेंगे, काफी कुछ बता दिया है आपको ऑलरेडी। सो बी केयरफुल। भाई इसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पहला फंक्शन बड़ा मुश्किल सा दिख रहा था, तो पहले तो उसे सिंप्लीफाई करोगे। सो मेन जॉब इज टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन tan inverse 3 minus root of 9 plus x square whole divided by x when x is greater than 0। ऐसे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना इज क्वाइट इजी। अंदर tan इनवर्स है तो यहाँ पे आप tan ऑफ सम एंगल क्रिएट करेंगे। अभी तो यहाँ पे वेरिएबल x दिख रहा है, सो x की जगह पे यू विल पुट सब्स्टिट्यूट सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। x की जगह पे आप साइन थीटा पुट करो, cos, tan, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट, किसी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसी के लिए भी आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, किसी के लिए भी आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन सकता है अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन के बाद 9 क्रिएट हो जाए, वो 9 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो यू विल पुट x इक्वल्स, सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ 9 बनना चाहिए, मीन स्क्वायर करने के बाद 9 बनना चाहिए, तो इसको क्या पुट करोगे 3 इंटू tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करके आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ठीक है। देन प्रोसीड टू फाइंड द डेरिवेटिव। एक को u मानोगे, दूसरे को v मानोगे, एंड यू हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। So you will use du upon dv equals du upon dx divided by dv upon dx। चलो 8th में डिसाइड करो बेस्ट वे। Come on, utilize this time well। जो क्वेश्चंस मैं पूरे नहीं करा रहा हूं, यू हैव टू कंप्लीट देम ऑन योर ओन। एक्चुअल लर्निंग तो वहीं से होगी। हाँ जी, लिमिट में फॉर्म चेक करी, एज x अप्रोचेज 0 बेस में पुट करा,
तो ये आ गया 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी. सो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी. डिनोमिनेटर अप्रोचेज 1, पावर अप्रोचेज इन्फिनिटी. 1 पावर इन्फिनिटी की हैंडलिंग, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हैंडलिंग कैसे करी है भाई? ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है. एक तरीका है, आप इस पे डेफिनेशन लगाइए, e की पावर log ऑफ दिस क्वांटिटी लिख लीजिए. बट 1 पावर इन्फिनिटी की हैंडलिंग हमने कई सारे क्वेश्चंस में करी थी एक रिजल्ट की हेल्प से. कौन सा रिजल्ट? लिमिट x अप्रोचेज 0, 1 प्लस x raised to the power 1 over x equals e. This is 1 raised to the power infinity form. तो ऐसे क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस करी थी, तो यही लगा देते हैं यहाँ पे. ये रिजल्ट लगाने के लिए बेस में होना चाहिए 1 प्लस सम नंबर. ठीक है, तो अभी तो 1 मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं 1 ऐड करता हूं अपने आप. वन ऐड करा है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. होल रेज टू द पावर 1 ओवर x. लिमिट x अप्रोचेज 0. अब बन गया 1 प्लस ये पूरा नंबर. एंड आप देख भी सकते हो नंबर शुड अप्रोच 0. एज x अप्रोचेज 0 ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है. वो रिजल्ट लगाने के लिए इसकी पावर में इस नंबर का रेसिप्रोकल होना चाहिए. तो अब आप वो रेसिप्रोकल क्रिएट करोगे एंड वहां से आंसर निकालोगे. ठीक है. अच्छा, जब रेसिप्रोकल क्रिएट करोगे, अब मैं कुछ स्टेप्स छोड़ रहा हूं. रेसिप्रोकल क्रिएट करोगे, फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो बेस की लिमिट आ जाएगी e और पावर की लिमिट x अप्रोचेज 0. इसकी पावर में इसका रेसिप्रोकल, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x. ये लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे? 0 ओवर 0 फॉर्म है, l'Hopital रूल लगा दो. पहला मेथड वेरी फास्ट आंसर आएगा. दूसरा मेथड, आप ध्यान दो, नीचे x से ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है. ऊपर अगर cos x और sin x होगा तो रिजल्ट्स आते हैं, तो आप इसे ओपन कर दो. √2 कट जाएगा, ये बनेगा cos x प्लस sin x माइनस 1. sin x के नीचे x रखो और cos x माइनस 1 के नीचे x रखो. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगा के भी इमीडिएटली आंसर आएगा. सो l'Hopital's rule and standard results are equally fast from this point onwards. Next, 9th में सोचिए how you will proceed. ऑप्शंस देखी, बड़ी आसान सी हैं. पाई बाय 2 पाई, tan इनवर्स 5 बाय 36 माइनस tan इनवर्स 6 बाय 11. तो इसे सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है इनको. कॉट इनवर्स को ऐड नहीं करना आता, tan इनवर्स को ऐड करना आता है. सो कन्वर्ट दीज बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. तो रेसिप्रोकेट कर दूं,
कर सकते हैं। उससे यहाँ पर नंबर बनेगा 6/5 रेसिप्रोकेट करने के बाद, और 60/11 tan इनवर्स ऑफ 60/11। फिर 2 टाइम्स tan इनवर्स 6/5 का फॉर्मूला लगाना चाहोगे, वो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स कंबाइन करने के लिए लगाना पड़ेगा ना, वो लगता है when x lies between -1 and 1, और वो होगा नहीं। तो रेसिप्रोकेट मत करो, बिना रेसिप्रोकेट करे tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। वो कैसे करोगे? क्वाइट इजी। cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज π/2 माइनस tan इनवर्स x, एंड सिमिलरली इसे भी लिखो π/2 माइनस tan इनवर्स 11/60। नाउ प्रोसीड टू सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट डिसीजन मेकिंग ध्यान से करना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग होती है शुरुआत में, ये नहीं पहले चल पड़े फिर बीच में देखा अभी तुम फंस गए, या लंबा मेथड है फिर घूमते रहे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप पहले देखो भाई tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, रेसिप्रोकेट करके या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कौन सा मेथड यूज करें? यू शुड डिसाइड बिफोर हैंड। नेक्स्ट 10th में सोचिए क्या करना है। x पावर 5 into y पावर 7 equals x minus y raised to the power 12। ये रिलेशन गिवन है x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू -5y/7, देन dy/dx इक्वल्स, और ऑप्शंस देखी, ऑप्शंस हमेशा देखनी होती हैं। dy/dx बड़ा आसान सा है, -y/x, y/x, -x/y, x/y। तो dy/dx हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x। शुड वी डू दैट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अगर आप सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल अलोंग विद चेन रूल, एंड यहां पे लगेगा चेन रूल। हो तो जाएगा पर मुश्किल होगा। कैन वी सिंप्लीफाई अवर वर्क? प्रोडक्ट है और पावर्स हैं, दोनों की हैंडलिंग लॉग की प्रॉपर्टीज से हो जाती है, भूलना नहीं कभी भी। सो टेक log on both the sides, log of this is log of product of two quantities, so log of first plus log of second। फर्स्ट के log में 5 आ गया नीचे, 5 टाइम्स log x प्लस 7 टाइम्स log y इक्वल्स log of this, so 12 आ गया नीचे into log of x minus y। This is a very important step। अगर आपने log लिया है, कम से कम इस क्वेश्चन में आपके 2 मिनट बच जाएंगे। अगर बिना log के करोगे, कैलकुलेशन वर्क इज लेंदी, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग मैटर्स। और वैसे ये क्वेश्चन आपको लेक्चर में भी कराया हुआ था, ऐसा MN वाला था, और ये एग्जाम्पलर में भी है, दो जगह का क्वेश्चन।
अब देख लेना कहीं क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व ना हुआ हो, या हो गया हो और आपने बिना लॉग के कराओ, गलत बात है। चलो 11th डिसाइड करो। डिसाइड करने का मतलब ये नहीं कि हाँ आप याद कर रहे हो कि मैंने पेपर में कौन सा मेथड लगाया था। वी रीड द क्वेश्चन नाउ केयरफुली, रीड द ऑप्शन and then decide best way of attempting this question. वैल्यू ऑफ y 50 अपॉन 48 फैक्टोरियल, 50th ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए तो बड़ा सीधा सा काम है, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो वो आ गया x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, इसे मैंने पहले लिख लिया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट टूल लगेगा, x एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, वो बन गया 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, वो तो 1 होता है, तो ये आ गया आपका 3 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। फिर y3 निकालो, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये आ गया 2 इंटू 1/x। अब फर्दर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसे मैं लिख लेता हूँ x की पावर -1। फिर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया 2 इंटू -1 इंटू एक्स की पावर -2। फिर फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया 2 इंटू -1 इंटू -2 इंटू एक्स की पावर -3 एंड सो ऑन। देखो यहां तो पैटर्न नहीं दिख रहा था, पर यहां से आगे पैटर्न काफी क्लियर है, तो आप पैटर्न देखना यहीं से शुरू करना एंड इसके अकॉर्डिंग 50th ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखो, उसमें x को -1 पुट करो, आंसर। चलो नेक्स्ट सोचो कैसे करोगे। रीड द क्वेश्चन, look at the options and decide. Largest possible value of this big expression. एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं x एंड y, और x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, y लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। अभी तो बुरा सा एक्सप्रेशन है, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए पहली टर्म है cot इनवर्स 1 माइनस xy ओवर x प्लस वाई, 1 माइनस xy ओवर x प्लस वाई, ये तो आइडेंटिटी में आता है, बट tan इनवर्स की आइडेंटिटी में आता है, तो इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, रेसिप्रोकेट कर दें। फर्स्ट टर्म को मैं लिखना चाहता हूं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड जिस क्वांटिटी को रेसिप्रोकेट कर रहे हो वो पॉजिटिव है। क्वांटिटी थी 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई दोनों 0 और 1 के बीच में है, तो इनका प्रोडक्ट भी 0 और 1 के बीच में होगा, सो 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव एंड x प्लस वाई इज डेफिनेटली पॉजिटिव, सो रेसिप्रोकेशन इज अलाउड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाले एक्सप्रेशन में भी रेसिप्रोकेशन करोगे, उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का कंस्ट्रेंट ही नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी cos इनवर्स x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होती है, तो सेकंड एक्सप्रेशन को लिखोगे हाफ इंटू cos इनवर्स ऑफ
रेसिप्रोकेट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉट इनवर्स एक्स को एज इट इज रहने दिया, प्लस लास्ट वाले में तो आइडेंटिटी लगी गई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, क्योंकि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन -1। बस यहाँ पे भी अब आइडेंटिटी लग जाएगी, इसे लिख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो cos इनवर्स के बाहर माइनस लगाते हो तो साथ में पाई भी ऐड करना पड़ता है, वो ध्यान रखना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। 13th इज नाइस, करिए डिसाइड। ये इतनी गंदी सी लिमिट, बड़ी सी, ये कैसे इवेल्युएट करोगे? जीरो ओवर जीरो फॉर्म तो है, इसमें लॉपितार रूल मैं तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ज्यादा भयानक है। तो सीरीज एक्सपेंशन भी कोई आसान नहीं लग रही, कोई बात नहीं। फिर हमने देखा e की पावर √2x - 1 है, log भी है, साइन भी है, cos भी है, 4 की पावर भी है, ये तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाओ, उसके लिए e की पावर में रूट के अंदर 2x है तो और -1 है, तो नीचे √x होना चाहिए। log की आर्गुमेंट में 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 7/2 है, तो नीचे x की पावर 7/2 होना चाहिए। सो न्यूमरेटर के नीचे ओवरऑल होना चाहिए x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 7/2, दैट इज 8 x पावर 4। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पावर 4। डिवाइड numerator and denominator by x पावर 4। अलग अलग करो, नीचे जो x पावर 4 आएगा, एक x साइन 3x के नीचे रख लेना, 2x मतलब x स्क्वायर 1 माइनस cos 2x के नीचे रख लेना, और एक x 4 पावर tan x - 1 ओवर x के नीचे रख लेना। सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, आंसर आ जाएगा विद इन 2 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पहले को u मानोगे, दूसरे को v मानोगे, du अपॉन dv निकालोगे और आंसर को सिंप्लीफाई करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के, यू विल गेट द आंसर। मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपके ट्यूटोरियल में डिटेल में एंड तक डिस्कस हुआ है। देयर विल बी माइनर चेंजेस हेयर एंड देयर, ठीक है, बट एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देख लो 14th, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड डिस्कस्ड इन योर ट्यूटोरियल। तो किसी को डाउट है, निकालो ट्यूटोरियल और देखो। 15th मजेदार है, चलो डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 15th में डिसाइड करो बेस्ट वे टू अटेम्प्ट।
सबसे पहले तो देखा दिस इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ऐसी फॉर्म की हैंडलिंग डायरेक्टली हमने नहीं सीखी, हमने सीखी है 0 ओवर 0 या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी रेशो वाले फंक्शंस की लिमिट्स। सो कन्वर्ट दिस इनटू अ रेशो। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, लिमिट x approaches 0. Now this is 0 over 0 form. तो इस पे हम l'Hopital रूल लगा दें? ऑफ कोर्स लगा देंगे। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज इजी इनफ, डिनोमिनेटर में कुछ मुश्किल होगी, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है स्टैंडर्ड रिजल्ट से, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर रखो और इंटू एक्स स्क्वायर करा, वो इसके साथ रख लिया, और इसको अलग करोगे ये लिमिट 1 हो जाएगी, ठीक है। सो ये लिमिट अगर हम इवेल्युएट कर लें तो आंसर आ जाएगा। नाउ अप्लाई l'Hopital's रूल। अब एक बार लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा x पे लगा sin x, उसका डेरिवेटिव cos, sin x पे लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स, सो ये आ जाएगा 2 cos x sin x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4x क्यूब। अब ये फिर से 0 बाय 0 फॉर्म है, दोबारा l'Hopital रूल लगाना है, बट दोबारा लगाने से पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से बचना चाहते हो तो 2 cos x sin x को लिख लेना sin 2x। आंखें खोल के चलोगे तो डेरिवेटिव्स भी आसानी से निकलेंगे। अब एक बार और l'Hopital's रूल लगाओ, उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट से सीधा आंसर आ जाएगा, cos 2x बन जाएगा 2 cos 2x माइनस 2, 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 माइनस cos वन माइनस cos अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर की लिमिट एज अल्फा अप्रोचेस 0 इज 1/2, वहां से दिस इज वन वे l'Hopital's रूल से हो जाएगा। वैसे l'Hopital's के साथ साथ सीरीज भी चलता है, और इसमें तो sin x है तो सीरीज लगा डालो, बाकी जगह पॉलिनोमियल्स है। एक दिक्कत है, sin x की बड़ी सी सीरीज लिख के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे भी बच सकते हो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसके फैक्टर्स बना लो पहले, sin x प्लस एक्स sin x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x पावर 4। अब यहाँ पे sin x की सीरीज लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, कॉमन लो, इधर तो x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x पावर 4 कैंसिल करो एंड गेट द आंसर। l'Hopital's and series expansion both are equally fast। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन सीधा है, बिल्कुल डोमेन का क्वेश्चन है, तो x पे सबसे पहले log अप्लाई करना है। कब कर सकते हो? जब वो डोमेन में हो, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। log को 1/4 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। फिर इस पूरे पे साइन इनवर्स कब अप्लाई कर सकते हो? जब वो साइन इनवर्स की डोमेन में हो, मीन्स 1/4 इंटू log x टू द बेस 3 शुड लाई बिटवीन -1 and 1, वहां से x निकाल लो। 17th अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से 17th को। Sum of all solutions in pi, 2 pi closed interval। तो ये इक्वेशन देखते ही पता चलना चाहिए, यहाँ sin x, यहाँ tan x, यहाँ 1, यहाँ sin x tan x कॉमन आके फैक्टर्स बन रहे हैं। ऑब्जर्वेशन शुड बी गुड इनफ। सो ये टर्म इधर लेकर के आएंगे, sin x कॉमन आएगा, 1
प्लस tan x माइनस tan x माइनस 1, तो माइनस कॉमन लेंगे, 1 प्लस tan x इक्वल 0, तो 1 प्लस tan x आ जाएगा कॉमन, sin x माइनस 1 इक्वल 0। तो इधर tan x इज माइनस 1 और sin x इज 1। डोमेन का ध्यान रखना, क्योंकि tan इन्वॉल्व है, तो जो आंसर्स आए वो देख लेना। उन आंसर्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी डिफाइंड, ओनली देन दैट कैन बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। एटीन्थ में करो डिसाइड। एटीन्थ में फॉर्म इज इंफिनिटी रेज टू द पावर 0 और वेरिएबल पावर वेरिएबल वाली लिमिट है, तो इसे डेफिनेशन से इजीली हैंडल कर लोगे। e की पावर में लॉग ऑफ द होल क्वांटिटी, सिंप्लीफाई दैट, और उसके बाद l'Hopital रूल लगा देना। 19th tan इनवर्स 1 over root x equals half into cos इनवर्स 5/6। एंड एक और इक्वेशन है, और वहां से हमें x इंटू वाई की वैल्यू लिखनी है, मीन्स दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन सॉल्व करना है, x निकालना है, 1 over root x पे tan इनवर्स लगा है, तो अगर मैं इसको भी लिख लूंगा एज tan इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी, वहां से बात बन सकती है। थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर मैं इसको cos इनवर्स की फॉर्म में लिख लूं, पर उससे पहले इस 2 की साइड चेंज कर लो, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, वहां से x आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ही। एंड सेकेंड इक्वेशन cot इनवर्स ऑफ 4y इक्वल्स कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 5y। यहां से y निकालना है, आइडेंटिटी इससे कुछ नहीं होने वाला, cot इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स बनेगा नहीं, तो टेक cot ऑन बोथ द साइड्स, सिंप्लीफाई, एंड में पोटेंट चेक जरूर कर लेना। ट्वेंटीएथ में करो डिसाइड। कम ऑन, पहला तरीका nth ऑर्डर डेरिवेटिव x इंटू ई पावर 2x का निकाल डालो। 5-6 डेरिवेटिव लिखो, वहां से पैटर्न ऑब्जर्व करो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दो। फिर I30 I29, n की जगह 30 डालो, 29 डालो, वैल्यूज पुट करके कर लो। बट पैटर्न ऑब्जर्व होगा या नहीं, वो तो डेरिवेटिव्स निकाल के ही पता चलेगा। एंड दैट इज नो डाउट अ लेंथी प्रोसेस। पैटर्न ऑब्जर्व करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर n को 30 डालो, फिर n को 29 डालो, टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट एल्स कैन वी डू? हमें m और k चाहिए,
और m और k इन्वॉल्व हैं इस रिलेशन में, I30 प्लस k टाइम्स I29 इक्वल्स 2 raised to the power m into e raised to the power 2x। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं। I30 in आपको गिवन है तो उसमें n की जगह डाला 30, सो ये आ गया d30 ओवर dx 30 of x into e power 2x plus k into I29, that is d29 over dx 29 of x into e power 2x. This is given to be 2 power m into e power 2x। और हमें k और m निकालना है। तो अगर हम ये 30th ऑर्डर डेरिवेटिव और 29th ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना चाहते तो बिना निकाले कैसे बढ़ें आगे? अभी देखो, राइट हैंड साइड इज क्वाइट इजी, सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। हाउ टू सिंप्लीफाई? यहां पे 29th ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पे 30th ऑर्डर डेरिवेटिव है, मींस 30 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। सो आई कैन राइट दिस एज 30 टाइम्स डेरिवेटिव लेने को मैं लिख सकता हूं 29 टाइम्स डेरिवेटिव लो। मैं इसको देखते हुए चल रहा हूं, 29 टाइम्स डेरिवेटिव लो इसका ऑफ d ओवर dx of x into e power 2x। 30 टाइम्स डेरिवेटिव लेना तो 29 टाइम्स डेरिवेटिव लो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इससे एक बेसिक बेनिफिट हुआ, 29 टाइम्स डेरिवेटिव इसका निकालना है प्लस k टाइम्स 29 टाइम्स डेरिवेटिव इसका निकालना है। सबसे पहली चीज, कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के अंदर बाहर कर सकता हूं, अच्छी बात है। तो इस कांस्टेंट को मैंने कर लिया अंदर। एंड डेरिवेटिव की एक नाइस प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सेम एज सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। तो ये है सम ऑफ 29th ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ दीज टू फंक्शंस। इनफैक्ट इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, x इंटू ई पावर 2x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x इंटू ई पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा प्लस ई पावर 2x। So sum of 29th order derivatives of these two functions, I can write this as 29th order derivative of sum of these two functions. This is a very important step. अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स को e पावर 2x इन सब में से कॉमन आ रहा है। लेट मी टेक दैट कॉमन। से बचेगा आपके पास 2x प्लस kx प्लस 1 होल इंटू ई पावर 2x। एंड यू आर गिवन इस चीज का डेरिवेटिव 29th ऑर्डर का 2 पावर m इंटू ई पावर 2x के बराबर है। दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ये बुरी सी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 29 टाइम्स निकालोगे तो आंसर में 2 की पावर और e पावर 2x है सिर्फ। There is no term involving x on the right hand side. और यहां पे x पड़ा हुआ है। Is that possible? क्वेश्चन गलत तो नहीं है?
सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्वेश्चन गलत है। इसका डेरिवेटिव 29 टाइम्स करो और आंसर ऐसा आ जाए, इट इज पॉसिबल व्हेन यहां पे x वाली टर्म प्रेजेंट ना हो। अगर x वाली टर्म प्रेजेंट हुई तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप डेरिवेटिव 1000 बार निकालो, 10,000 बार निकालो, x वाली टर्म गायब तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगता रहेगा बार बार, और e पावर 2x के डेरिवेटिव में e पावर 2x आता रहेगा। ठीक है, सो x वाली टर्म यहां अगर नहीं होगी, सिर्फ तभी इसका 29th ऑर्डर डेरिवेटिव इस फॉर्म में आ सकता है। सो x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मीन्स x का कोफिशिएंट 2 प्लस k हैज टू बी 0। एंड उसके बाद m निकालना है, 2 प्लस के 0 हो गया, तो e पावर 2x का डेरिवेटिव 29 बार निकालना बिल्कुल आसान है, दैट इज 2 पावर 29 इंटू e पावर 2x। सो m आ जाएगा आपके पास 29। नहीं तो डेरिवेटिव 3-4 निकाल के देख लेना, इट विल बिकम क्लियर। चलिए 21st में करिए डिसाइड। भाई दो एंगल्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, थर्ड एंगल चाहिए, तो थर्ड एंगल क्या आएगा, पाई माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स, सीकेंट इनवर्स √5 प्लस सीकेंट इनवर्स √10। Write the measure of the third angle. This is the measure of the third angle. Of course, we have to simplify it. Simplify करने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड हम tan इनवर्स को कर सकते हैं, तो इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसे भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, देन ऐड देम एंड गेट द आंसर। 22 में डिसाइड करो, क्या करोगे, एक्स और वाई में ये रिलेशन गिवन है, एंड dy बाई dx अगर आप देखो वो गिवन है a प्लस बी ओवर एक्स स्क्वेयर, ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। डेरिवेटिव तो बड़ा आसान सा है, सम कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वेयर। फंक्शन इतना गंदा सा है रिलेशन, तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर उस फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो सीधा डिफरेंशिएट मत करो। जिस फॉर्म में डेरिवेटिव चाहिए उस फॉर्म को ध्यान से देखो।
उसमें सिर्फ x वाली टर्म है, द ओनली वेरिएबल इज x, तो dy by dx इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x। सो व्हाट शुड वी डू ताकि आंसर इसी फॉर्म में आ जाए? हम y को लिख लें इन टर्म्स ऑफ x। सो इस रिलेशन से पहले आप y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। और कैसे निकाले? y निकालना है, y स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई होकर 4 ऐड होकर रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो रेडिकल साइन हटाओ। हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करनी है, बट उससे पहले रेडिकल साइन को एक तरफ करो। 5y माइनस 3x इक्वल्स रूट ऑफ 25y स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो और उससे एक बहुत बढ़िया चीज होगी, 25y स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी बनेगा, वो कट जाएगा। So you will get y in terms of x, then find the derivative। एकदम से आंसर आएगा। तो एम देख के काम करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 23rd करिए डिसाइड। अल्फा अपॉन पाई की वैल्यू लिखनी है, तो अल्फा को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस इनवर्स ऑफ, भाई अंदर 1/√2 इंटू कॉस ऑफ एन एंगल माइनस साइन ऑफ द सेम एंगल लिखा है, तो 1/√2 को मल्टीप्लाई करो, कॉस π/4 साइन π/4 लिखो, तो ये बन गया कॉस ऑफ π/4 प्लस 11 π/10। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 20, तो 5 एंड 22, 27 π/20। तो इसे 27 π/20 मत लिख देना, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। तो पहले एंगल को रिड्यूस करोगे ट्रिग्नोमेट्री लगा के, दिस इज क्लोज टू पाई, सो पाई प्लस 7 π/20, सो ये बन गया माइनस कॉस 7 π/20। अब आगे चलने के लिए दो तरीके हैं। माइनस को एडजस्ट करना है तो इसे लिख लो कॉस ऑफ पाई माइनस 7 π/20, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगा लो। कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ ए क्वांटिटी, तो आप नेगेटिव को बाहर लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 π/20। और जब कॉस इनवर्स के बाहर नेगेटिव लगाते हैं तो साथ में पाई भी ऐड करना पड़ता है। यहां से आपका आंसर आ गया। 24th डिसाइड करो, क्या करोगे 24th में? भाई ये लिमिट 41 के बराबर है, राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1/a। फॉर्म चेक करी 0/0 है, तो आप लॉपिताल रूल लगा सकते हो। दिस लिमिट इज 41, तो हमने लॉपिताल रूल लगाया, लिमिट x अप्रोचेस 0, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, x पे लगा ax का डेरिवेटिव ax पे लगा cos का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस साइन ax, cos ax पे लगा रूट फंक्शन, रूट का डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, तो इंटू एक्स की जगह आ जाएगा cos ax।
की पावर -1/2, ठीक है, और प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रूट ऑफ कॉस ax एज इट इज इंटू कॉस 8x का डेरिवेटिव, तो x पे लगा 8x, 8x का डेरिवेटिव 8x पे लगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 8x, ठीक है, एंड इस पूरे के बाद नेगेटिव साइन था तो ए बी प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और ये लिमिट आप देख सकते हैं, अब तुम कहोगे दोबारा लगाएं चेन रूल, ये लॉपिताल्स रूल, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर साइन ax आ रहा है, यहाँ साइन 8x है, नीचे 2x है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगाओ अलग अलग करके, आंसर आ जाएगा। एंड सेकंड मेथड भी है, आप अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो सबसे पहले cos 8x है, रूट ऑफ cos ax है, सीधा रिजल्ट नहीं लग रहा, नीचे x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर x ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस cos 8x इंटू रूट cos ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 25 देखिए जरा एंड डिसाइड हाउ यू विल ट्राई दैट। अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए उसमें y डैश और y डबल डैश और y सब कुछ आ रहा है, y तो हमें पता है, y डैश और y डबल डैश निकालना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आप सीधा निकाल डालो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रूल लगाया, x पावर 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³। एक बार और डिफरेंशिएट करो, सब की वैल्यूज पुट करो इन टर्म्स ऑफ x एंड वहां से आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। चाहो तो log भी ले सकते हो, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सीधा डेरिवेटिव लो या log की हेल्प लो, यू गेट द आंसर क्विकली इन बोथ केसेस, ठीक है।